लोगों ने तो एक बार धारण किया था इकट्ठे सामूहिक रूप से। अच्छा। आगे भी कोई धारण करना चाहे उसको तो मंदिर में आकर अपनी आईडी देकर और सारी जो भी बात है हमसे कर सकता है, धारण कर सकते हैं और उसको आप लेकर चल सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा नारा भी दिया था हमारे महंत जी ने भी कि शिव शक्ति का जाप करेंगे और अपनी रक्षा आप करेंगे। अच्छा अच्छा। तो इन्हीं के साथ और इन नवरात्रों में बता दूं कि ये नवरात्रे जो चैत्र नवरात्रे हैं, जो हमारा वर्ष यहीं से चालू होता है, हिंदू वर्ष हमारा यहीं से शुरू होगा। हिंदू नववर्ष शुरू होगा हमारा इस 30 मार्च से जी क्योंकि आप देखिए जो अंग्रेजी नववर्ष चालू होता है वो जब चालू होता है तो उसमें कोई ऋतु नहीं बदलती। जी। वो खाली सर्दी में 21 दिसंबर रात को लोग कर लेते हैं और 1 जनवरी को मनाते हैं। मौसम वही रहता है। इसमें देखो आप नई फसलें आती हैं, नया सब कुछ आता है, मौसम परिवर्तन होता है। आहार लोग इसलिए दूसरा लेते हैं कि अन्न लेके आदत पड़ जाए दूसरी ऋतु में जाना है, तो इसीलिए ये नव वर्ष मनाया जाता है। और जो पंचांग है सारा इसी के हिसाब से चलता है। तो नवरात्रों की और नव वर्ष की बांके बिहारी मंदिर कमेटी की ओर से और श्री सनातन धर्म सभा की ओर से, महिला मंडल की ओर से और विधिवत ब्राह्मण मंडल अपने प्रधान सेवक महंत दलित गिरी गोस्वामी, श्री विजेंद्र गुलाटी जी, महासचिव अशोक अरोड़ा जी और अनिल गोसाई सबकी तरफ से और पूरे कार्यकारिणी सदस्य की तरफ से सभी क्षेत्रवासी देशवासियों को नव वर्ष की चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में सुख समृद्धि और शांति सुख शांति बनती रहे। जय माता। अरोड़ा जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर है। मैं तो यही कहूँगा जो मैया से शिक्षा मैंने करी है, मैं उसका सारा रिजल्ट देख चुका हूँ इस चीज़ में। 40 साल हो गए मेरे को यहाँ। 40 साल में मैंने बहुत कुछ देखा इस माता का। मैं बहुत विश्वास करता हूँ इस चीज़ पर। जो ललित जी ने बोला बिल्कुल सही बोला, हमारे छोटे भाई ने बोला ये बिल्कुल ठीक, गुलाटी जी ने बोला बिल्कुल। इसकी मैंने परीक्षा पूरी कर चुका हूँ मैं। मैं बोलूँगा बोलो जय माता। जय माता। जय माता दी, जय माता दी। देखें हमने आपको दिखाया कि जिस तरीके से नवरात्रि का जो महत्व है सारा आपको डिटेल में समझा दिया गया है और जो नई पीढ़ी है उनको एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया जा रहा है। महंत ललित गिरी जी महाराज ने भी बताया कि जिस तरीके से जो अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं तो उसको भूले नहीं, और जो नई पीढ़ी है उनको बहुत ही अच्छा संदेश जाता है। ये सनातन के लिए ऐसे बताया आपने कि आप त्रिशूल धारण कराना, तो महाराज जी इसका कोई शुल्क भी होता है या आप कैसे कराते हैं धारण, कोई लेना चाहे तो? इसके लिए आप कभी भी आ सकते हैं मंदिर में। मैं मिलूँ या हमारे विनोद उपाध्याय जी मिलेंगे जो संगठन सचिव हैं हरियाणा के, कोई भी मिलेगा आपको। तो उसके लिए एक आईडी देनी होती है, 3 फ़ोटो देनी होती है और एक फार्म भरा जाता है, उस पर आपको साइन करने होते हैं। और ये 2 तरह का है, एक 500 एक 1100 है, एक जैसा ही इसका वो कवर का फ़र्क है। लेकिन इसके लिए एक फार्म भरा जाता है और उसको पूरा जांच किया जाता है, उसके बाद दिया जाता है ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इसके बता दिया, नारायण गिरी बताया नारायण गिरी जी। तो मतलब वो जो आप बता रहे हैं जैसे कि 500 और 1100 तो आप हरियाणा प्रदेश हिंदू यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का हिंदू यूनाइटेड फ्रंट सबसे पहले मुझे उन्होंने बनाया। फिर अब ये महामंत्री हैं हरियाणा के वीरेंद्र गुलाटी जी, ये कोषाध्यक्ष हैं। तो ये तो हमारे सरपरस्त ही हैं। तो हमने यहाँ उस दिन 125 बांटे थे। तो जय भगवान गोयल जी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो वो भी यहाँ आए थे। तो हम यही चाहते हैं कि इससे ना, कि मैं विश्व हिंदू परिषद का था, मैंने रिजाइन किया था क्योंकि लोग वो कहते हैं कि आप बीजेपी से हो, तो हम गैर राजनीतिक संगठन है ये। तो इसको हमने, क्योंकि मैं जूना अखाड़े में भी हूँ और नारायण गिरी स्वामी जी भी वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं जूना अखाड़े के, तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि ये ज्वाइन करना चाहिए। तो उस दिन जब मैंने धारण हमने कराए सबने, तो इसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी थे। तो हमारा मकसद ये है कि इसके सहारे से भी हम क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद खत्म कर रहे हैं। भाईचारा, भाई हम गर्व से कि हम हिंदू हैं, हमारी कोई जाति नहीं कि मैं ब्राह्मण, वो गुजर, वो जाट, वो दलित, वो मोची, वो नाई, नहीं, हम सब एक हैं। तो त्रिशूल जब धारण करेंगे तो फिर अपनी एक तरह से जुड़ाव बढ़ता है। इसका हम पूजा भी करते हैं क्योंकि भोलेनाथ सृष्टि के मालिक हैं और ये उनकी निशानी है, और हम पूजा भी करेंगे और ये हमारी रक्षा भी करेगा। यह अष्ट धातु का है। तो ये बिल्कुल, इसमें उन्होंने कह रखा है 1 रुपया फालतू नहीं लेना, और जो जितने की बनवाई है, जो उन्होंने कह रखा है केंद्रीय हमारी जो कमेटी है, तो वही हम पैसे लेते हैं।
और बाकी हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, अपना ऑफिस चलाते हैं। तो कोई समर्थ नहीं है उसको मुफ्त में देते हैं, उससे लिखवा लेते हैं मैं गरीब हूँ मुझे त्रिशूल चाहिए, तो हम फिर उसको मुफ्त में देते हैं। गुलाटी जी हैं, उद्योगपति हैं, महामंत्री हैं, तो इसी तरह और भी कुछ जुड़े हैं, तो वो अपनी तरफ से ये 50 त्रिशूल 10 त्रिशूल ये अपनी जेब से दे देते हैं, हम गरीब को बांट देते हैं। हमारा मकसद है कि हर व्यक्ति को, जितना सिख का बच्चा है कृपान टांगता है, कि हर हिंदू का बच्चा त्रिशूल टांगे ताकि अपनी रक्षा कर सके, उसका मनोबल ऊंचा रहे। एक तरीके से हिंदू जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ावा आगे बढ़ावा दे रहे हैं, मनोबल बढ़ेगा। हिंदू का बच्चा चाकू नहीं रख सकता, वो पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी। ये थाने में टांग के जाएं, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में कराए। सुप्रीम कोर्ट से पास है, क्योंकि आप मीडिया से हैं तो आप बताएंगे सबको, ये सुप्रीम कोर्ट से पास है, यही साइज है, ये सुप्रीम कोर्ट से पास है। इसे हम थाना, चौकी, इवन दिल्ली इसका आई कार्ड है तो मेट्रो में भी लेके जा सकते हैं। ये तो मेट्रो में जाने नहीं देते, उस दिन मेट्रो में हमने ट्राई की, तो अगर आई कार्ड है तो मेट्रो में जाने देते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। जय माता दी। पर्ची चाहिए, डोलू चाहिए।